आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। ये एक प्रतीक है हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ की ओर से हमारे सेवानिवृत्त होने वाले साथी श्रीमान मदनलाल सैनी साहब का हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बहुत ही जोरदार सम्मान, स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। साथियों, मदनलाल सैनी साहब का व्यवहार, इनका जो सभी साथियों से कार्यशैली है, व्यवहार है, इनकी जो स्वभाव है, नेचर है, वो सचमुच हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए एक आदर्श है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। श्रीमान मदनलाल सैनी साहब का छोटा सा परिचय आपको दे दूं। आपका जन्म 29 सितंबर 1962 को हुआ। उसके बाद में आपने भारतीय सेना में करीब 22 वर्ष तक आपने इन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं दी और अप्रैल 1983 में सबसे पहले आप भारतीय सेना में भर्ती हुए। वहां पे कई वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद में आप सेवानिवृत्त हुए और आपने फिर उसके बाद में भारतीय रेलवे जो है आपने 10 मई 2011 को भारतीय रेलवे में ज्वाइन किया। आपने श्री माधोपुर और जयपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पे भारतीय रेलवे काम किया। आर्मी में रहते हुए भी आपने सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अजमेर, दिल्ली, पुणे, सिलीगुड़ी, देश के कई हिस्सों में अपनी सेवाएं देश के लिए समर्पित की। उसके लिए हमें गर्व है टिकट चेकिंग स्टाफ को कि भारतीय सेना से जो सेवानिवृत्त होकर हमारी टिकट चेकिंग ब्रांच में आते हैं तो उन्हें हमको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अनुशासन, डिसिप्लिन भारतीय सेना का हमारी टिकट चेकिंग ब्रांच में एक अद्भुत और अनुपम उदाहरण है आप श्रीमान मदनलाल सैनी जी। आपका फैमिली डिटेल्स है, एक इनके लड़के हैं, एक पुत्र हैं, सुपुत्र हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं प्रिंस एकेडमी सीकर से, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी है वहाँ की सीकर की। आपकी एक सुपुत्री है जो अभी आए नहीं है, अच्छा आप ही हैं, बहुत बहुत, जिनकी आपने शादी कर ली है, शादी कर दी है और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी एक पारिवारिक सदस्य के रूप में निभा रहे हैं। दोस्तों, आदरणीय सैनी साहब का टिकट चेकिंग स्टाफ को एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है। आपने हमेशा अनुशासन में रहे हैं। भारतीय सेना में अनुशासन सबसे बड़ी खासियत होती है और आपने वही चीज अपने साथियों, अपने छोटे भाइयों को एक संदेश अपने माध्यम से जारी किया है, प्रेषित किया है कि हमेशा टिकट चेकिंग स्टाफ अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन रहें और ईमानदारी और पंक्चुअल समय पालन से अगर काम करेंगे तो हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ बहुत दूर तक जाएगा, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेगा। यह आपका बहुत ही खूबसूरत संदेश है। दोस्तों, सैनी साहब जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ, उनसे हमें बहुत कम समय में, लगभग 11 साल के समय में आपका जो व्यवहार, आपकी कार्यशैली है, उससे ऐसा कोई चेकिंग स्टाफ नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ। एक बड़े भाई के रूप में आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बीके सैनी साहब से कृपया मंच पर पधारें और इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। श्री मदनलाल जी सैनी जी के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में मैं अपने उद्गार एक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये कैसे खुलेगा?
हेलो दोस्तों, तालियां तो बनती है क्योंकि बीके सैनी साहब हमारे बहुत ही खूबसूरत जो है एक संगीत गाएंगे। इतना प्यारा गीत है जो कि आपके सम्मान में हमारे आदरणीय बीके सैनी साहब की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत है। यूट्यूब का एक बार इधर ही आ जाओ विजय। SF Batteries, power that never lets you down. जो इन्होंने खुद रचना करी है, बहुत ही प्यारी। आज कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता,
कुर्बानियां तेरी तो सदा ही चलेगी, दूर दूर करने दूर न हो हमसे, पिता क्या करें हम भरे इन नयन से, आपकी कमन पिता क्या करें हम भरे इन नयन से, आपके कमन से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सनी साहब, इतना खूबसूरत विदाई की जो आज के इस कार्यक्रम में सचमुच हमारे मदन लाल जी सैनी साहब के प्रति टिकट चेकिंग स्टाफ की जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपने इस गीत के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किए। आदरणीय सैनी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय सीटीआई इंचार्ज श्रीमान गोराराम जी भी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मदन लाल सैनी साहब के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय दिया था अभी, लेकिन आपके व्यवहार और टिकट चेकिंग ब्रांच में आपकी कार्यशैली के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय गोराराम जी सीटीआई साहब को। सम्मान्य कोच साहब और हमारे बैठे हुए सभी साथीगण, सैनी जी के परिवार वाले, मैं श्री सैनी जी के रिटायरमेंट पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सैनी जी बहुत नेक और सिंपल व्यक्ति, मैंने 2 महीने से मैंने देखा ये अपने काम से काम मतलब रखते, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना प्रॉपर आना और प्रॉपर काम करना। मैं इनके भविष्य में स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जहाँ भी रहें ये इसी तरह घर में और बाहर अपने रिश्तेदारों में अपनी जो भी पूरी जिंदगी में जो काम किया है वो बताएं, अनुभव बताएं और हमें भी बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीटीआई श्रीमान गोराराम जी साहब के द्वारा आपके मधुर व्यवहार, आपकी कार्यशैली, आपके अपनत्व और प्रेम का आपने बहुत ही यहाँ पे जिक्र किया। सचमुच एक अच्छे इंसान जब सेवानिवृत्त होते हैं तो एक खुशी भी होती है और एक थोड़ा सा गम भी होता है कि जब अच्छे अच्छे इंसान यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे तो हमारे गार्जियन कौन रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन कौन करेंगे, ये कमी सी महसूस होती है। लेकिन आदरणीय सैनी साहब सिर्फ रेलवे से रिटायर हो रहे हैं, हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ से वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और एक बड़े भाई के नाते इस रिश्ते को आजीवन जो है मजबूत करते रहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय एससी भार्गव साहब की शुभकामनाएं वहीं से आप स्वीकार करें और कोई साथी, युवा साथी हमारे जो यहाँ पे आपका स्वागत है बोलना चाहते हैं, हमारे आदरणीय सैनी साहब से हमारे युवा साथी मिस्टर शुभम गुप्ता यहाँ पे आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रघुवीर जी। सैनी साहब के बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही मधुर स्वभाव और बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, सबको सहयोग करते हैं और टिकट चेकिंग स्टाफ को हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने सेनाओं में भी, भारतीय सेना में भी 22 साल तक अपनी सेवाएं दी
और उसके बाद रेल में भी ईमानदारी से एक प्रॉपर काम करते हुए रेल से वैसे आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि भावी जीवन के लिए। थैंक यू। हमारे युवा साथी शुभम गुप्ता जी, जो शुभम गुप्ता जी का भी मैं बता दूं, हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ के जो भी सेवानिवृत्ति प्रोग्राम होते हैं उनकी जो कवरेज है उसको IRTCSO पे डालना, सोशल मीडिया पे डालना बखूबी आप निभाते हैं, जिससे हमारी टिकट चेकिंग ब्रांच और CPI स्लीपर जयपुर का पूरे देश में एक संदेश जाता है कि हम अपने सेवानिवृत्त होने वाले साथियों का किस तरह से, किस अपनत्व से, किस प्रेम से उनका हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, जो हमारे लिए भी एक गौरव की बात है और हमारे सेवानिवृत्त होने वाले साथियों को भी गौरवान्वित करती है। साथियों, हमारे बीच में हमारे युवा साथी सोहन प्रसाद जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और दो शब्द कहें। और आप अच्छा गाते हैं, एक प्रस्तुति हम यहाँ पे चाहेंगे कि आप आदरणीय सैनी साहब के सम्मान में प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री पुल साहब और रिटायरमेंट होने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय सैनी साहब, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे जूनियर और सीनियर बड़े भाइयों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो भी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो माँ अम्बे के गीत गाकर मैं ये चाहूँगा कि सैनी साहब के और आप सभी के जीवन में चमत्कार होता रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय होता रहे। तो पहले नवरात्रि का एक गीत गाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे धमाकेदार।
तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। नवरात्र के शुभ अवसर पर सोहन प्रसाद जी की बहुत ही खूबसूरत माँ शक्ति की आराधना में ये प्रार्थना बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत। आदरणीय सैनी साहब के सम्मान में हमारे एक साथी और यहाँ पे विराजमान हैं, आदरणीय शिवचरण वर्मा जी, सीटीआई टिकट चेकिंग स्क्वाड, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। दो शब्द आदरणीय सैनी साहब के सम्मान में। धन्यवाद आदरणीय दोस्त साहब, सैनी साहब का और सभा में बैठे हुए मेरे दोस्तों और सैनी जी के परिवार में ट्विटर स्टाफ की तरफ से हार्दिक सैनी जी के बारे में रघु भाई ने बहुत कुछ कह दिया। सैनी जी से हालांकि मैं इतना रूबरू कभी नहीं हुआ थे, लेकिन जब भी इनको मैं ट्रेन में या लॉबी में देखता था तो बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैंने कभी इनको हाइपर होते भी नहीं देखा इनको। जब भी मेरे बिल्कुल गर्म जोगी से मिलते थे और एक दो बार इनको मैंने किसी स्टाफ के लिए या किसी के लिए ऑपरेट करने के लिए कहा था, मैं बिल्कुल भी इनको ऑपरेट करती हूँ। सैनी जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, रघु भाई ने सबको बता दिया। और वो साहब धन्यवाद के पात्र हैं जो इस तरह का आयोजन ये समय समय पे करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों में एक चीज में देखने को मिली, हमारे बेटे सैनी साहब इनमें एक अद्भुत कला है जो क्या छिपी हुई थी। मैंने नेताराम जी की पार्टी में देखी, जो इन्होंने वहां डांस किया था वहां पे, हालांकि मैं लाइव नहीं देख पाया उनको, लेकिन हमारी प्लानिंग दूसरी है कि जब पार्टी होगी इनको बिल्कुल एक राजस्थानी भाषा में धारा लोकड़ी बोलते हुए कराने बचाएंगे। और उम्मीद है कि सैनी साहब हमारी इस नीति को स्वीकार भी करेंगे। और इनमें एक अद्भुत कला की जब भी आते हैं कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए, सो संगीत के माध्यम से एक बहुत बड़ी कला है। पर जो तालियां हो जाए हमारे सैनी साहब की।
ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास मदन जी के लिए कुछ कहने के लिए। मैं यही कहूँगा कि ईश्वर आपकी रिटायरमेंट के बाद में आपको दीर्घायु दें, आप अपने परिवार में सुख से अपने जीवन जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव भैया। सैनी साहब का नेचर ही ऐसा, स्वभाव ऐसा कि टिकट चेकिंग ब्रांच के इनसे कई साथियों को एकदम बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व से जो है प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सके। अब मैं निवेदन करूंगा आपके परिजनों से कि आपके पापा के बारे में 2 शब्द कहें तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और उनके व्यक्तित्व, उनकी ऐसी कुछ बातें, ये पूरा एक हमारा परिवार ही है, टिकट चेकिंग परिवार। उनको बड़े भाई के नाते यहाँ पे सम्मान करता आया है, लेकिन टिकट चेकिंग स्टाफ के आयोजन की ये परंपरा होती है कि हम उनके परिजनों को भी सम्मानित रूप से यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। अगर आप, ये आपका परिवार है, यहाँ पर आप अगर 2 शब्द कहना चाहें, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊं जो हमने कल भी बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वो सरकारी सेवा में ज्वाइन करते हैं तो एक उत्सव की तरह उस दिन को मनाया जाता है, और दूसरा दिन वो दिन जिस दिन वो सेवानिवृत्त होते हैं तो पूरे परिजनों, रिश्तेदारों, अड़ोसियों पड़ोसियों और खुद के लिए भी एक बहुत ही त्योहार के रूप में वो दिन होता है, विशिष्ट वो दिन होता है। और सेकंड वाले दिन में एक खासियत और होती है कि आज हमारे कुछ साथी जो यहाँ पे पधारे हैं, समय निकाल के, उनका प्रेम है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पधारे हैं, लेकिन करीब 220 के करीब साथी हैं जिन्होंने आपके लिए अप्रत्यक्ष रूप में वो ड्यूटी होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने सबने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं हमारे टिकट चेकिंग ब्रांच की ओर से। कहने का मतलब आपके परिजनों की, परिवार की खुशी में एक 250 लोगों का एक परिवार भी आज और खुश है, जो इनका खुद का परिवार है, जहाँ पे उन्होंने परिवार से ज्यादा समय व्यतीत किया है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। 2 शब्द कहें, आप ही करेंगे। मेरे पापा वो बहुत मेहनती है, मतलब मैंने उनको बचपन से देखा है, वो इतना काम करते हैं, यहाँ से रात को भी ड्यूटी करके जाएंगे, घर पे भी इतना काम करेंगे, खेत देखना, वो करना, सारा काम घर पे भी संभालते हैं और आ जाते हैं फिर ड्यूटी पे। अब ये कह रहे हैं मैं और कर लूँ आगे, मैं कि नहीं, अब आप आराम करो, बहुत कर लिया काम, अब कर रहने दो। और मतलब पापा तो ऐसे कहते हैं बेटियों के सुपर हीरो ही होते हैं, मेरे लिए भी हैं। इन्होंने मुझे बचपन से इतना लाड प्यार से पाला है, मेरे लिए सब कुछ। और बस मेरे पापा आगे खुश रहें, अच्छे से घर पे आराम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिटिया ने वही बात दोहराई है, जो रिश्ता बाप और बेटी का होता है, एक भावनात्मक रिश्ता। उन्होंने अपने पापा के बारे में जो हमारे अक्सर परिवार कहते हैं कि रेल सेवा को, सरकारी सेवा को समर्पित होता है हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ, जो अपने घर के कामों को छोड़कर सबसे पहले अपनी रेल की जिम्मेदारियां निभाता है। और उन्हीं का एक अद्भुत उदाहरण हमारे समक्ष यहाँ पे विराजमान है आदरणीय सैनी साहब, जिन्होंने चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, उन्होंने ड्यूटी के प्रति जो समर्पण दिखाया है वो परिवार ने भी महसूस किया है। और हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ जो समर्पण सरकारी सेवा में भारतीय रेलवे देता है, उससे कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां सेकेंडरी रख के
फर्स्टली वो भारतीय रेल की सेवा में लगे, उन्हीं के ये अद्भुत उदाहरण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप बोलना चाहे तो आपका स्वागत है। अब आपकी सुपुत्री थी, जैसा कि इन्होंने स्पीच में बताया, और सचमुच इन्होंने एक शब्द जो भिड़ते ही बोला, मेरे पापा। तो बाप और बेटी का, पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है वो सचमुच दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है। आप आपके जमाई साहब हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइजेशन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज उनका रिटायरमेंट तो है ही, बट आज उनका बर्थडे भी है। और एक चीज़ सीखने को मिलती है इनसे, डिसिप्लिन। और ये आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा आज। थैंक यू। बहुत ही डबल खुशी की बात आपने बताई यहाँ पर कि आपका जन्मदिन भी है। हमारे पूरे चेकिंग स्टाफ की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और सेवानिवृत्ति की भी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आदरणीय सैनी साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया इस अवसर पर, इस खूबसूरत मौके पर हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ को एक संदेश दें और अपने विचार यहाँ टिकट चेकिंग ब्रांच में जो आपने 11 साल बिताए हैं उनके बारे में 2 शब्द कहकर अनुग्रहित करें। आदरणीय मदन लाल जी सैनी साहब। आदरणीय कोच साहब एवं समस्त उपस्थित महानुभाव सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे तो मेरे को ज़्यादा स्पीच वगैरह देने का कहीं मौका ही नहीं मिला है, फिर भी कोई गलती हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं करीब 22 साल फौज में एज ए क्लर्क से नौकरी की है और वहाँ से मैं सही सलामत रिटायरमेंट होकर आ गया। फिर मैंने थोड़े 5-4 साल घर में बिता लिया, आराम कर लिया। फिर दोबारा रेलवे में एग्ज़ाम दी और उसमें पास हो करके मैं इसमें ग्रुप डी में मई में आ गया था, 10 मई 2011 में। फिर दोबारा इसमें एग्ज़ाम दी तो इसमें पीसी में सिलेक्शन हो गया और 2018 से मैं जयपुर में ही काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी को अनुशासन रह करके नौकरी करेंगे तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। सबसे यही है कि उसको हर आदमी कोऑपरेट करेगा। यदि बाई वे किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको सब इग्नोर कर देंगे। ये दूसरा ये कहूँगा कि बोरा राम जी को सभी आदमी कोऑपरेट करें ड्यूटी के मामले में, उनको ज़्यादा पसंद न करें। वो बहुत सीधे आदमी भी, राम साहब तो थोड़े से तड़क बड़बड़े आदमी। और CBI स्लिप की बैकबोन रीड स्तंभ वो साहब भी बहुत ही नेचर के अच्छे आदमी, इनकी भी हर बात को आदमी मानना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी चेकिंग स्टाफ को PI की नजर ना लगे। अपनी नौकरी सही सलामत रहे, समय की पालना करें। रिटर्न देना है 1 तारीख को देखो तो भी देखो, 5 को देना भी तो देना है, तो क्यों नहीं सर सैनी साहब को टाइम पे देने से वो टीए का फार्म सब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने भी यही सीखा है कि रेलवे समय का पालना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे आना, फिर गाड़ी निकल गई, फिर पीछे से कहीं प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो बिफोर ही आता था और मेरा बैग उठा करके हेमंत सर बोलते थे कि जब बैग उठा करके आ गए तो बोरा राम जी को कुछ नहीं बोलना, अपना चले जाओ, गाड़ी लगाएगा उसे चुपचाप। यही मेरी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शरीर तरफ से खुशी रखे, अपनी पूरी नौकरी सही सलामत सफ़ेद पेपर की तरह निकल जाए, किसी को किसी प्रकार का केस वगैरह ना लाए। और 1 तारीख को मेरे यहाँ में प्रोग्राम रखा है। सभी आप लोगों को राजस्थानी में शिग्र नृत्य बोलते हैं,
फूल दूता दे रहा हूँ। 1 तारीख को पधारे और आपने मेरे लिए इतना बड़ा अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित थे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। फिर भी मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत संदेश आदरणीय सैनी साहब का। ऐसे बड़े भाई हमारे जो हैं हमारे आदर्श होते हैं, जिन्होंने अपने संक्षिप्त स्पीच में बहुत गहरी बातें बताई, जो महसूस की। हमारे जो सीटीआई इंचार्ज साहब हैं, हमारा जो ऑफिस है, जो हमारी टीम है, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ का परिवार है, उसके बारे में आपके जो अनुभव हैं सचमुच अत्यंत ही सराहनीय है। दोस्तों, और कोई हमारे युवा साथी यहाँ पे अगर बोलना चाहते हैं तो आपका सादर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हाँ बिल्कुल, मैं यही वेट कर रहा था कि कोई बोले तो सही मसला। उसके बाद एक गाना मैं गाता हूँ। गरबा का अभी जो है वो चल रहा है सीजन, तो गरबे पे एक गाना है और उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय का स्पीच होगा और आपकी अनुमति से हम आज के इस आयोजन का समापन करेंगे। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है तुझे, प्यार किया है।
किया है, दिल जान जिगर तुझसे निसार किया है, प्यार किया है तुझे प्यार किया है, प्यार किया है तुझे प्यार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गरबा के इस सीजन में जगदम्बा के नवरात्रा पर ये बहुत ही खूबसूरत गरबा गीत है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोग्राम है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 1 तारीख को 500 रुपये लगेंगे सबके टिकट। तो दोस्तों, आज ही सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय रामनिवास जी चौधरी साहब, जो कोच साहब, हमारा इतना खूबसूरत नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में हमारा सारा टिकट चेकिंग स्टाफ आज खुश है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इस तरह के इंचार्ज हमारे नेतृत्व करते हैं। और इस तरह के आयोजन वर्षों से हर चेकिंग स्टाफ के लिए अभी करते आए हैं। हम सचमुच हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय कोच साहब से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आदरणीय सैनी साहब के सम्मान में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय का अभी समापन भाषण होगा। उससे पहले हमारी जो परंपरा है टिकट चेकिंग स्टाफ की, कि हमारी तरफ से टिकट चेकिंग स्टाफ की तरफ से सेवानिवृत्त होने वाले साथियों को एक छोटा सा गिफ्ट, यादगार, मेमोरेबल प्रदान किया जाता है। तो सोहन भाई आ गया है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कोच साहब से कि हमारे टिकट चेकिंग ब्रांच की ओर से आदरणीय मदन लाल सैनी साहब को ये एक छोटा सा गिफ्ट प्रदान करके आप उन्हें अनुग्रहित करें। हमारे सीपीआई इंचार्ज श्रीमान बोराराम जी जाटोलिया साहब और आदरणीय कोच साहब की तरफ से ये छोटा सा उपहार टिकट चेकिंग ब्रांच की ओर से आपको देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये उपहार एक यादगार होती है हमारे साथी के लिए, छोटा सा उपहार, लेकिन यादें बड़ी, भावनाएं बड़ी इस अतिथि में भरी हुई, जिन्हें आप हमेशा सहेज और संजो कर रखेंगे। बहुत बहुत आभार। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कोच साहब से कि इस अवसर पर 2 शब्द कहकर अनुग्रहित करें। हेलो, हमारे शर्मा जी, टीकाराम जी की तरफ से आपका माल्यार्पण, स्वागत, धन्यवाद। आज के हमारे हीरो मदन लाल सैनी जी, इनके परिजन और मेरे साथियों, आप सभी ने मदन लाल जी के बारे में बताया है कि किस विचार इनकी है। तो रियल में ही डिसिप्लिन तो जो आर्मी में रह जाता है उनका डिसिप्लिन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और ये तुम्हें मेरे गांव के इनके साथ में जुगल किशोर जांगीड़ जी थे, तो पहले से ही बता दिया था कि भाई उनके साथ वो गांव के हैं, यहाँ पे कोई बताया। तो इनके यहाँ जयपुर रहते थे, मैं इनकी यूनिट में जाया करता था, लेकिन जब परिचय नहीं था क्योंकि वो गाँव का था, तो कोई भी सामान मंगाते थे, कोई जाते थे, उनके पास जाते रहते थे। तो मदन लाल सैनी जी के बारे में जो आप लोगों ने बताया है, मैंने भी देखा है। रियल में ही बहुत ही सहज, जो कोई भी प्रकार किसी भी कोई इन्होंने कभी कोई गाड़ी ये करना, वैसे कभी किसी प्रकार की वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की।
और खुद ये सोचते भी है। देखो इनका सोच ये देखो कि थोड़ा बोराराम जी को कोऑपरेट करना, देखो इनके मन में कितनी आत्मीयता है। तो ये इनके अच्छे विचार है, अच्छे विचारों से आदमी का पता लगता है कि उसकी सोच कितनी अच्छी है। तो इनकी सोच बहुत ही बढ़िया है और इनके बारे में आप लोगों ने सब कुछ बताया है, मैंने भी देखा है। रियल में नो डाउट कि इनके मुकाबला नहीं कर सकते। सभी भाइयों को इनसे सीखना चाहिए कि बहुत अनुशासन में है, कई इन्होंने एग्जाम के दिए वो बहुत ही तारीफ काबिल है। तो मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैं आगे से इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ और हमारे लाइक चेकिंग स्टाफ, हमारे ऑफिस में जो भी कोई हमारे लाइक काम हो, आपके लिए आधी रात के लिए हाजिर है आपकी सेवा में। और हमारे स्टाफ से कभी किसी से कोई बात हो गई हो, कुछ हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य रहे, मंगलमय रहे और आप अपने जीवन में वैसे ही सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे परिवार के साथ। आप इंजॉय करें आराम से। अब काम धंधा थोड़ा कम करना, बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, बच्चे अपने आप करेंगे। तो आपको यही आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोच साहब ने हमारे समस्त चेकिंग स्टाफ की ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और पुनः मैं जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल रहें और टिकट चेकिंग स्टाफ में हम किसी भी भाई से अगर कोई गलती हो गई हो तो हम समस्त चेकिंग स्टाफ की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपना प्रेम, अपनत्व इसी तरह हमें दिखाते रहेंगे और हमेशा सेवानिवृत्ति के बाद में, जैसा कि कोच साहब ने कहा, फुल रेस्ट करना है और बच्चे आपके बहुत काबिल हैं जो आपकी सेवा करेंगे और परिवार को जो समय आपको देना है वो देते रहिए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा आपका परिवार है, जब भी आपको समय मिले आपका हमेशा स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। अब मैं आदरणीय कोच साहब से, अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जब तक माल्यार्पण, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे माल्यार्पण करते रहें। इस बीच में हमारे बीच में थोड़ा सा देरी से पधारे थे आदरणीय बोराराम जी का हम माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं और सभी साथियों से अनुरोध है कि इनका स्वागत करते रहें। इस बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय सोहन प्रसाद जी को कि एक गीत आपका मधुर मधुर चलता रहे और ये माल्यार्पण का कार्यक्रम भी चलता रहे। हेलो, वीडियो बनानी है। फोटो